Hey yo guys, welcome back to my YouTube channel. So hope you're learning well and आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. So this video is regarding our last 10 days for SBI Clerk prelims और काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो है वो 20 सितंबर और 21 सितंबर को है और अबाउट माय एग्ज़ाम मेरा है 27 सितंबर को, वो भी थर्ड शिफ्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगी जो पिछली बारी मुझे हेल्प करी थी SBI क्लर्क के टाइम पे. तो वही यहाँ पे मैं कुछ शेयर करूँगी, चाहे आपके एग्ज़ाम में 2-3 बचे हो, 3 दिन बचे हो, 9 दिन बचे हो, तो आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है और आई होप जैसा मुझे हेल्प करा था ऐसे ही आप लोगों को भी हेल्प करे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेली के बेसिस पे 2 से 3 मॉक लगाने हैं. अगर आपका एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन में है तो ये आपके पास में आज 18 है, 18-19 आपको आज और कल में कम से कम 6 से 7 मॉक लगाने हैं. प्लस में उनका एनालिसिस करना, आप लोगों को और कुछ नहीं करना. चाहे आपका एग्ज़ाम 20 को है, चाहे 21 को है, आप लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स के फुल मॉक लगाने हैं. प्लस में सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं. अगर आपको लगता है कि मान लो क्वांट मेरा थोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो मैं क्वांट में क्या करूँगी, मैं क्वांट में उसकी और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि जितने क्वेश्चन मैं कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाऊँ वो कर पाऊँ. प्लस में जो नहीं उस टाइम में कर पाऊँगी, जो बचा हुआ टाइम होगा उसके अंदर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ जो थोड़े से पहले ट्रिकी होंगे. ठीक है, तो ये आपको करना है. आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे लगाओ, मैं तो सच्ची बता रही हूँ. इस टाइम पे एसबीआई क्लर्क के टाइम पे आप लोग रच के मॉक लगाओ. कहीं रोकने की ज़रूरत नहीं कि अरे नहीं यार 1 मॉक लगा लिया, 2 मॉक लगा लिया. अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आपको 5 घंटे के मॉक्स लगाने हैं, मतलब कि 5 मॉक लगाने हैं. ठीक है, मॉक लगाओ और फिर 1 घंटा हर एक मॉक को एनालिसिस करने में लगाओ और हर एक मॉक को अच्छे से एनालाइज करो. ठीक है, ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स जो उन एस्पिरेंट्स की जिनका 20 और 21 सितंबर को है. अब आती है बात जो 27 सितंबर को जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, जैसे कि मेरा है, तो मैंने अपना सोचा है कि मैं मॉक्स लगाऊंगी. प्लस में जो मेरे मतलब कि अच्छा स्कोरिंग पार्ट है उसके मैं सेक्शनल मॉक्स और लगा के उसकी उसमें स्पीड मेंटेन करके रखनी है. प्लस में अगर आपको मान लो अभी आप पे टाइम है, मान लो 10 दिन का टाइम, 8-9 दिन का टाइम है आप लोगों के पास में, तो आपको टीसीएस अच्छे से रिवाइज करना है. टीसीएस इज टेबल क्यूब्स एंड स्क्वायर्स और कन्वर्जन वाला पार्ट भी करना है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है. अगर आपको बोल दिया कि 16.67% है परसेंटेज ऑफ 246, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि 16.67% किसकी होती है, दैट इज़ 1/6. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर इफ समवन हैज़ टोल्ड यू कि आप बताओ कि 6.25 किसकी होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए. तो बात यही होती है कि आपको ये बेसिक चीज़ें रिवाइज करके ज़रूर जाना है. प्लस में वो कैप पे थोड़ा अच्छा ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने कुछ मॉक लगाए थे. अभी मैंने आज एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाया था, दैट इज़ सेक्शनल मॉक ऑफ इंग्लिश, जिसमें मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और उसमें से मेरे 24 सही थे, 4 गलत हो गए. वो भी बहुत सिली मिस्टेक से, मतलब गलत हुए, बट मिस्टेक तो मिस्टेक है, सिली हो या कुछ भी हो, बट मिस्टेक थी. तो वही बात है कि मेरे पहले, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे इंग्लिश में मार्क्स जो आते थे वो 9-10 से ऊपर नहीं बढ़ते थे. तो बट प्रैक्टिस कर करके उसको मैंने मार्क्स बढ़ाए. ठीक है, और वो भी मैंने गाइडली का दिया था. तो गाइडली और ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा यही होता है कि आपको हेल्प करेगा, थोड़ा एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, तो अच्छा ही रहता है उसको प्रैक्टिस करना. और आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं. अगर आपके पास में मैक्सिमम मिनिमम आपके पास में 2 सोर्सेज़ होने चाहिए जिन पे आप प्रैक्टिस कर सको. सो राइट नाउ आई हैव ओनली 2 प्लेटफ़ॉर्म्स जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ. वन इज़ गाइडली एंड सेकंड वन इज़ ऑलिव बोर्ड. मैंने पिछली बारी टेक्स्ट बुक था मेरे पास में, बट फिर उसका वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया. तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि ऑलिव बोर्ड अच्छा है, उसका लेवल अच्छा होता है, तो फिर मैंने वही परचेज़ कर लिया था. अब मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी, मैं स्क्रीनशॉट में यहाँ पे ऐड कर दूँगी कि लॉली बोर्ड का मैंने थर्ड और फोर्थ मॉक दिया था, जिसके अंदर जैसे कि थर्ड में मेरे आ गए कुछ 60.75 मार्क्स थे और फिर फोर्थ वाले में मेरे 58 पॉइंट कुछ थे. देखो मार्क्स कम है, आई नो ऑलिव बोर्ड का लेवल है, मार्क्स कम है, बट जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो एग्ज़ाम का लेवल ठीक होता है, बट ये मॉक में थोड़ा ऊपर दे देते हैं. ठीक है, बट वो हमें आता होता है, हम कर सकते हैं. हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ही हमारे लिए हेल्प होगी. तो अभी स्कोर पे मत जाओ, एक्यूरेसी पे जाओ. जैसे कि मेरे थर्ड में जो एक्यूरेसी थी वो मेरी 79% थी. आप सोचो मेरे काफ़ी गलत हुए होंगे फिर तो. ठीक है, फिर फोर्थ वाले में मेरी 85 एक्यूरेसी रही. तो क्या होता है कि ये चीज़ तो फ्लक्चुएट होती रहती है.
आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्लर्क का मामला है तो रिस्क नहीं ले सकते। अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करना, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है। तो लास्ट में मेरी प्रो टिप यही होगी, मॉक्स दो एज मच यू कैन, सेक्शनल मॉक दो एज मच यू कैन, अड्डा पे क्विजेस की प्रैक्टिस करो, स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आपको, अगर आपके पास में स्पीड ड्रिल है स्मार्ट कीड़ा का, उधर से प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास में गाइडली है तो वहाँ पे पीडीएफ बंडल्स आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। बस अपनी स्पीड पे ध्यान रखना। सो यही था, मेरी तरफ से यही टिप्स थी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई टिप फॉलो करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है वो मेरे लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। So this is all about this video. Till then, take care and we will meet in the next video. Bye bye.